नमस्कार। गुरुभ्यो नमः। ओम दाय नमः। प्रश्न उत्तर के अंतर्गत कुछ मेरे YouTube के मित्र ये प्रश्न किए थे कि हम लोग किराए के मकान में रहते हैं और भूमिदान कैसे करें। ये वीडियो पंचदान के ऊपर था और इस वीडियो का जो बेस था वो बेस कोई अगर डेथ बेड में है, मृत्यु शैया में है, मृत्यु का इंतजार कर रहा है, डॉक्टर हाथ उठा चुके हैं, कोई चिकित्सा नहीं है, उम्र हो चुका है और किसी कारणवशात किसी कर्म के परिपूर्ण नहीं होने के कारण, भाग्यवशात या फिर अष्टम और द्वादश के कोई पेंडिंग कर्म का बकाया हेतु मनुष्य मृत्यु पीड़ा, मृत्यु तुल्य पीड़ा, मृत्यु कष्ट, मृत्यु शैया में प्रचंड पीड़ा में है। घर में सब कोई चाह रहे हैं कि ये शरीर छोड़ दे, या तो बूढ़ा हो गया है या तो अब इसके अंदर ऐसा कोई शक्ति नहीं बचा जो ये जिंदा होने से भी कोई अच्छा से जी सकता है। ऐसे बहुत से कारण हैं। तो पहला बिंदु ये है, जो भूमिदान पंचदान में भूदान का बात बताया गया, वो कोई आप 5-10 एकड़ जमीन या 5-10 डिसमिल जमीन दान करने का बात यहाँ नहीं है। पहले क्लियर हो जाइए। अगर आपके पास सक्षमता है, देते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। इस जन्म में दिए होगे तो अगले जन्म में पाओगे, ऐसे हमारे कुछ ग्रंथकारों का मत है। लेकिन हमारे अंदर का वो कंजूसी हटे, मिटे, टूटे तब तो दान कर सकते हैं। दान भी वही कर सकता है जिसके भाग्य में है। सब कोई दान नहीं कर सकते, चाहे वो धनदान हो, जलदान हो, अन्नदान हो। और ये जो जमी भूमि दान का बात कहा गया पंचदान में, जिसमें अन्नदान, जलदान, शालिग्राम का दान, गौदान, भूमिदान, ये कहाँ से कौन आज के डेट में एक गाय ढूंढेगा बताइए। आज जर्सी हॉस्टन फ्रीजियन मिल जाएगा, गाय कहाँ से मिलने वाला है ही नहीं। सारे कत्ल खाना चले गए और जो हैं दुगली नस्ल के हैं तो गौ माता तो है नहीं, और है भी चंद तो उनका नहीं होने के बराबर है। म्यूजियम में देखे जाने वाले या कोई एंटीक रखने वाले जैसे गौ माता को रखे हैं। मेरा खुद का गौशाला चलता है, मैं विगत 20-25 साल से गौ माता के ऊपर काम कर रहा हूँ और बचपन से गाय थे तो इस हिसाब में 40-45 साल से गौ माता के काम पे हूँ। तो देख रहा हूँ गौ माता का हालत क्या है और गौ माता का दान कौन करेगा, कौन पंडित लेगा जो गाय को संभाल सके। इसीलिए इसी काम को करने के लिए मैं आगे निकला कि जो ब्राह्मण लोग गांव में गाय दान लेते हैं और गलत हाथों में देते हैं, गलत जगह में चले जाते हैं, तो मैं इसलिए खास गौशाला खोला कि गौ माता गलत जगह में ना जाए। जो ब्राह्मण पाप कर रहे हैं गोदान लेके, वो गलत जगह पे नहीं दे दें और वो हमारे ब्राह्मण कुल के गुरुकुल में, गोकुल में दें और उनको मूल्य कल्पित कुछ अर्थ भी दे दिया जाए। ब्राह्मण, मैं भी ब्राह्मण हूँ, तो हमारे उड़ीसा में बोलते हैं लोभी ब्राह्मण, दरिद्र ब्राह्मण, भिखारी ब्राह्मण, और एक नेता तो भिखारी ब्राह्मण बोल के अपना मंत्रित्व पद भी छोड़ा। ये सब आपको विनोद में, मजाक में कह रहा हूँ।
लेकिन सत्य भी कहीं ना कहीं अगर आप देख सको, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं अपने को दरिद्र कहूँ, भिखमंगा कहूँ या लोभी ब्राह्मण कहूँ, उसमें किसी का ऐतराज नहीं है। मैं किसी और ब्राह्मण विशेष को आक्षेप नहीं कर रहा हूँ भाई। अंतर प्रज्ञा में अगर झांक के देखें तो कलयुग का ब्राह्मण और विभीषण का जो भगवान राम के समक्ष जो संकल्प था जल लेके कि अगर मैं पापी हूँ या गलत करूँगा तो कलयुग में बहुगोवंशी बहुपरिवारी ब्राह्मण कुल में जन्म होऊंगा, तो वो तो कोई अन्यथा नहीं था। अब ये आप दुर्भाग्य समझ सकते हैं या भगवान सदा नारायण और लक्ष्मी का अभिशाप समझ सकते हैं। अब ये एक बहुत विषयांतर हो जाएगा, उस विषय पे जाएं तो सिंपल सा बात है। गोदान मतलब पंचदान में कोई गाय का दान तो नहीं करता, गोबर लेके, देसी गाय का गोबर लेके उसको मूल्य कल्पित दान करके गोबर का दान कर देते हैं, गौ के कुछ अंश का दान करता है। ऐसे भूदान भी ऐसे ही है। कुछ मिट्टी लेना, अब मिट्टी है, या तो अपने जमीन का मिट्टी ले लो या फिर कहीं से भी मिट्टी उठा के ले आओ और वो ब्राह्मण को दोगे, दान करोगे, तो वो भी मूल्य कल्पित, उसमें निर्भर करता है यजमान का, ब्राह्मण का, कर्ता का कि क्या क्या उसके अंदर कल्पना है, क्या कल्पित है। वो कोई बहुत बड़ा मात्रा दिया जाए 50 लाख 60 लाख 1 लाख 5 लाख 5,000 10,000, ऐसा नहीं होता है। हम बचपन से हमारे ब्राह्मण परिवारों में इस प्रकार के पंचदान देखते देखते आए हैं, तो वो निर्भर करता है कर्ता के क्षमता, पात्रता और दक्षता के ऊपर, और उसी हिसाब में दान करता है। तो आप मेरे भूदान को अन्यथा ना लेवे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं इसको सारा बात वीडियो पे विस्तार से नहीं कहा जा सकता। कुछ पर्सनल आपके कुंडली विश्लेषण और आपके विचार और स्थिति को, स्थान काल पात्र को अनुध्यान करते हुए आपको उसके ऊपर विचार रखना पड़ता है। तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं 9437580589 पे या फिर 9938727418 पे। मूल्य कल्पित दान, पंचदान। और देखिए, दान अलग होता है, अनुग्रह अलग होता है, देना अलग होता है, गिफ्ट अलग होता है। और दान का जब भी कोई विषय उत्पन्न हो तो वो ब्राह्मण को ही दान का बताया गया है। ऐसा कोई निड्डी आदमी हो या जरूरतमंद को दे दो, ये ठीक है, इसका उतना ज़्यादा इम्पैक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन नहीं पड़ता ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पड़ता तो है। और इस प्रकार का देने का काम चतुर्थ चंद्रमा वालों को तो मना किया गया है कि जिसका लग्न से चतुर्थ में चंद्रमा हो, ऐसा दान तो नहीं करना चाहिए, ऐसा देना तो नहीं चाहिए। दान किया जा सकता है। तो अनुग्रह करके किसी को कुछ दे देना वो अलग विषय होता है। लेकिन जब आप दान करते हो, मूल्य कल्पित दान करते हो या वस्तु दान करते हो, तो ससंकल्प सहितेन अमुक ग्रह के शांत्यार्थे, शुभ फल प्राप्त्यार्थे, समस्त प्रकार बाधा विघ्न कष्ट दोष पीड़ा दुख इत्यादि निवारणार्थे, दुख दारिद्रता निवारणार्थे, जन्म जन्मांगीकृत समस्त प्रकार पाप विकार दोष विनाशनार्थे, ऐसा करके वो ब्राह्मण वो संकल्प को करता है, फिर ऐसा घात करके लेता है और बोलता है ब्रुणोस्मि, हाँ मैं स्वीकार कर रहा हूँ। और ब्राह्मण को ही क्यों दिया जाए, ये भी एक बड़ा विषय माने रखता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे आप आक्षेप नहीं करना, प्रश्न भी नहीं करना, उत्तर दे नहीं पाऊंगा, उतना ज्ञानी नहीं हूँ।
लेकिन कुछ बड़े पंडितों के मत में ये जो ब्राह्मण बना है ये दूसरे का पाप को हजम रेजिस्ट भोग कर सकता है अगर वो गायत्री साधक हो, त्रिसंध्या करने वाला हो। इसलिए सबको देना नहीं है। अपात्रे नद्यते दानम धनम ज्ञानम, अपात्र को नहीं देना है। अगर आप इस प्रकार की कोई समस्या में पतित हैं, पीड़ित हैं और समाधान चाहते हैं तो वो केवल और केवल श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ त्रिसंध्या करने वाला सत्यनिष्ठ ब्राह्मण को बोलेंगे। कलयुग में कहाँ मिलते हैं? बोले सब महाराज कलयुग में जितने मिलते हैं सतयुग में नहीं मिलते थे, कलयुग में ज़्यादा मिलते हैं। आपको पता नहीं है, आपको दिखाई नहीं देता, आपका विजन नहीं जाता, वो अलग बात है। इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ मैं हूँ ऐसा नहीं कह रहा हूँ तो मैं इसके पीछे, आप मेरे पीछे मत पड़ना। हैं बहुत, हमें नहीं दिखते। और मैं तो इतने ऐसे ऐसे पंडितों को देखा हूँ, ऐसे ऐसे ब्राह्मणों को देखा हूँ जिनका जीवन ही आध्यात्म में चल रहा है आज भी। और सतयुग द्वापर तृतीया में जितने साधना और तपस्या नहीं करते थे कलिकाल में, उससे ज़्यादा कर रहे हैं। ये अलग बात है, आपका किस्मत, आपका भाग्य या आपका पुण्य बल नहीं है कि ऐसे पंडितों को आप देख सकते हो, उनका सानिध्य प्राप्त कर सकते हो, उनके चरण का धूल मिल सकता है। दर्शन मात्र ही आधा आप वहीं पर ट्रांस हो जाओ। मैं आपको ऐसा भी कोई नहीं कह रहा हूं कि मैं आप आओगे मैं दिखा दूंगा, मेरा दम नहीं है। क्योंकि जब तक उनका इच्छा नहीं होता है तब तक उन तक पहुंचना मुश्किल है। और घोर तपस्यारत हैं इस विश्व के कल्याण के लिए। अब उनका गुण व्याख्यान करके क्या मतलब, ये आपका किस्मत। तो बाप कदाचित मेरे मित्र मेरे इस वीडियो का अन्यथा ना लेवें। खेल विश्वास का और खेल आपके भाग्य का और कर्म का। और ये जो वीडियो बनाया था, कुछ ऐसे केसेस उस समय मेरे पास आए थे जो चाहते थे कि महाराज कुछ कर दो कि प्राण चला जाए। और मैं वहाँ बोला कि ये बोलते ही मुझे दंड पहले आ जाएगा, मैं कौन हूँ किसी का प्राण हरने के लिए। लेकिन नहीं, वो बहुत पीड़ित है, कुछ तो रास्ता बताइए। तो वहाँ एक ज्योतिष का भूमिका निभाते हुए, जितना जानता हूँ मैं, अपने को बड़ा ज्ञानी महात्मा भूषपंडित, ज्ञान का अहंकार प्रतिपादित करना नहीं चाहता हूँ, विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा प्रभु जितना सम्यक रूपेण गुरु कृपा माता रानी का कृपा से है आपके सब सेवा में है। और जैसे जैसे समस्याएं आते हैं और उन समस्याओं को अगर वीडियो में डिस्क्लोज करने का लायक है तो, क्योंकि अकल्ट साइंस, गुप्त विद्या, सब कुछ आप कदाचित वीडियो में या सोसाइटी के सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकते। जो भी गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान, गुप्त धन, गुप्त संपर्क, इवन गुप्त संपर्क भी है, कोई आके हमें बोलता है तो मर तो जाएंगे लेकिन डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि उसका प्रचंड दंड मिलता है और वो दंड होता है मृत्यु तुल्य पीड़ा। तो महाराज कुछ व्यक्ति विशेष मुझे जो बहुत पीड़ित थे हैं पूछे कि क्या मार्ग है, तो न्यूट्रल होते हुए मैं जो बचपन से देखते देखते मेरे बुजुर्गों के माध्यम से, और आप देखे होंगे ताड़पोथी हमारे पास, ये शायद गुरु कृपा हो, माता रानी का कृपा हो, वंश परंपरा हो, जो प्राप्त हुए उसमें अध्ययन करके जो समझ में आया, सब नहीं समझ सकते, बहुत छोटे छोटे अक्षर है, वो लेंस लेके कभी कभार पढ़ना पड़ता है। अक्षर भी ऐसा है जो आज से 600, 700, 800 साल पहले का वो जो अक्षर है कुछ अलग प्रकार का है। तो जो समझ में आया आपके समक्ष में दिया। अनुरोध करता हूँ अगर गलत बोल दिया तो क्षमा चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल दिया भूमिदान के बारे में, या फिर आपको समझने में कोई गलती हुआ हो, तो जहाँ आप समझ ना पाएँ
मुझे लगा कि ये उत्तर आपको दूं, ताकि हो सकता है आप लोग कुछ लोग जो इसको अलग प्रकार में समझे होंगे। कुछ नहीं, ये पंचदान 5 दना लिए जाते हैं, उसमें कोई शालिग्राम कहाँ से देगा ओरिजिनल शालिग्राम। आज के डेट में शालिग्राम के नाम पे 50 रुपया में मिलता है, ये बड़े बड़े पत्थर मेसरिंग करके गोल गोल करके रख देते हैं। तो आपको, मेरे को तो लगता है बहुत से लोग ओरिजिनल शालिग्राम देखा भी नहीं होगा। नर्मदेश्वर शिवलिंग सपना में भी नहीं देखे होंगे, ओरिजिनल कहाँ से दान करोगे आप लोग? ऐसा नहीं है महाराज। तो शालिग्राम का दान तुलसी पत्ता में होता है, गोमाता का दान गोबर से। ये मूल्य कल्पित और उसके अनुरूप जलदान कांस्य के बर्तन में, ताम्र के बर्तन में, या नहीं तो खाली चौखनी दोना जो बोलते हैं पत्ता में बनता है, पत्तल से बनता है, आजकल प्लास्टिक का आता है। चलो जैसा समय काल है ऐसे ही। तो जल का दान है ना। अब जलदान ओरिजिनल क्या था जानते हो? जलाशय बनाना पड़ता था, पोखरा बड़ा सा या कुआं तालाब, फिर उसका दान होता। तो आप कर तो नहीं सकते, बोलते हम किराए के मकान में कोई ऊपर घोंसले में रहते हैं, मुंबई कलकत्ता मद्रास में, आप गांव में रहते हो, बोल देते हो। और भूदान का जो ओरिजिनल कंसेप्ट क्या था वो बता दूं। अगर कोई पितृदोष में पीड़ित है, या फिर संतान नहीं हो रहे हैं, या खाली पुत्री संतान हो रहे हैं, या पूरे व्याध्यापन है, या वो वंश ध्वंस के कगार पे चला गया है, तो शास्त्र में विधान है, बताया गया कि जमीन पे फल वृक्ष पर्याप्त लगाएंगे, बाउंड्री करेंगे। बाउंड्री मतलब पूरा वॉल से फेंसिंग होना चाहिए। फल फलने के समय उपयुक्त ब्राह्मण को, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण को दान करना, तब आपको ये 3 साल के अंदर उसका शुभ फल प्राप्त होंगे, संतान इत्यादि का जन्म हो, या पितृदोष इत्यादि का निवारण हो। कौन करेगा? किसके पास दम है? नहीं है तो तनिक छोटा सा जमीन का टुकड़ा में दक्षिणा रख के मूल्य कल्पित दक्षिणा रक्ष दान करना। वो आप समझो, मैं आपको आदेश नहीं कर रहा हूँ, आप करो बोल के नहीं कर रहा हूँ। विधान पूछे, बता दिया, मेरा कोई दोष नहीं है। और ना ही मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरा बात मान के आप दान करिए। इसलिए ये वीडियो जो भी बनाया हूँ, पांडित्य दिखाने के लिए, ज्ञान आपके सामने बखानने के लिए, या भाई देखो हम इतना महान ज्ञानी नहीं है, कुछ नहीं है। पैर का धूल गुरु का नहीं है, गुरु का पैर का धूल बराबर नहीं है। और जितना है मैं कहता हूँ भाई मेरे पास इतना है, समझना है समझ लो, नहीं समझना है कोई बात नहीं। ना ही कोई YouTube मुझे पैसा देगा और मेरा पॉकेट फुल हो जाएगा, उसके लिए भी नहीं करता। और ना ही आप लोग मेरे से कुंडली विश्लेषण करो, वो तो बोलना पड़ता है, सब बोलते हैं, मैं बोलता हूँ। खुद का इतना काम है कि एक टाइम नहीं है। शौक है वीडियो बनाना, रुचि है बनाना, तो थोड़ा टाइम निकाल के बना देता। आप देखेंगे मेरा बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं होगा। हाँ, ऐसे 25 चैनल खोल कर रखा हूँ, जहाँ जब रास्ता में मौका मिला बना दिया। कहीं तोता देखा बना के छोड़ दिया, ब्राह्मण देखा, कोई मंत्र मिला तो ब्राह्मण चैनल में छोड़ दिया, कोई ओडिसी कोई सांस्कृतिक ओडिशा का नृत्य हो रहा है, सुंदरगढ़ आदिवासी कल्चर है, उठाया नृत्य गुरुकुल में छोड़ दिया। इसके लिए कोई स्पेशल कुछ है नहीं है। तो महाराज क्षमा प्रार्थी हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया तो। आप हालांकि बहुत बड़ा कमेंट लिख के दिए हो, जो कोई भी हो, मैं तो आपको देखा नहीं लिखा, लेकिन बहुत धन्यवाद आप प्रश्न किए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अच्छा प्रश्न किए। और युग उपयोगी ये पंचदान वर्तमान स्थिति में जो प्रारूप में है वो युग उपयोगी है। लेकिन कोई बड़ा भूदान कर दो, कोई बहुत बड़ा फल वृक्ष लगा के दान कर दो, जलाशय खुद के दान कर दो, ओरिजिनल शालिग्राम काठमांडू से नेपाल से ला के दान कर दो, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये पंचदान
महाराज ऐसा है ना, कलयुग में हम लोग नेचुरली, हो सकता है किसी के दृष्टि में पापी हो, मेरे दृष्टि में नहीं है। आप उतना पाप नहीं कर सकते, किया नहीं हो, वो सामान्य कुछ का दंड भोग रहे हो। और जो वर्तमान कालखंड चल रहा है ये युग परिवर्तन का कालखंड है। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ मेरा कोई उतना बड़ा दुष्ट, हालांकि संजय हूँ तो कालदर्शी भी हूँ ये ईश्वर ने दिया है ताकत, क्या करूँ, बहुत कुछ दिख जाता है। मैं अपना बखानूँ, अपना बात बोलूँ कि मैं ऐसा कर दिया तो ऐसा कर दिया, नहीं। देखिए बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं, जैसे पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य, गायत्री परिवार, युग शक्ति गायत्री, युग निर्माण, युग क्रांति, ऐसे बहुत कुछ, मतलब फिर वो ओम शांति एक संगठन है सफ़ेद पहनने वाले, वे लोग भी इस प्रकार के कुछ सिग्नल दे रहे हैं, उनका मेडिटेशन वाले हैं। तो ऐसे, और हमारे उड़ीसा का मालिका शास्त्र और नास्ताड्रम, ऐसे सब कोई का कंक्लूजन यहाँ आ रहा है कि युग परिवर्तन का समय आ चुका है, बहुत निकट है। हमारे कुछ ज्योतिषकार भी कह रहे हैं कि हाँ, ये शनि का मीन गोचर और बृहस्पति का कर्क गोचर का एक समय है, संभावना है, और नहीं हुआ तो फिर 30 साल के बाद। ये बहुत सारे मत हैं। तो युग वर्तमान समय, स्थान, काल, पात्र के अनुकूलता को देखते हुए आपका ये पंचदान का विधान में बताया। और बताता हूँ, एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष शास्त्र में सब कुछ का समाधान दान ही है, उपवास। और मैं बचपन से जब से कान उठा, मेरा पिताजी के मुंह से एक ही बात सुन के आया हूं, दाने दुर्गति क्षय, गिफ्टे दुर्गति क्षय नहीं बोले अनुग्रह, किसी कोई गरीब है अनुग्रह कर दिए, उसमें दुर्गति क्षय नहीं कहा गया। दाने और दान का कई सारे स्टोरी बताया हूं, बड़े बड़े सत्य घटना बताया हूं। कोई अंधा होकर एक पंडित बैठा हुआ है, उसका दंड भोग रहा है। कोई पागल होकर घूम रहा है, उसका दंड भोग रहा है। कोई दान लेके आया और मर गया रास्ते में, और एस्ट्रोलॉजर बोल दिया था तुम मर जाओगे, और वो खुद जानता था कि ये कुष्मांड दान लेके मर जाऊंगा, लेकिन लिया और किसी, ये मरा, उधर से वो बचा। बहुत से स्टोरी मिल जाएगा आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आप ये भूदान का शायद कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुसा होगा सही, और नहीं समझ में आए, हालांकि आप इंग्लिश में लिखे थे बहुत क्लियरली, मैं उसको भी अध्ययन करके जो समझ में आया आपको ये उत्तर दे रहा हूँ। और अगर नहीं समझ में आया और भी कुछ कंफ्यूज है तो कृपया 9437580589 या फिर 9938727418 पे व्हाट्सएप वीडियो कॉल या वीडियो मैसेज भी आप छोड़ सकते हैं कि ये आपका डाउट है। हमारे माध्यम से, गुरु कृपा से जो है, आपका सेवा में रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।